नॉर्वे की 1000वीं सालगिरह पे इसको गिफ्ट किया गया था। विजिटर्स के लिए मेन अट्रैक्शन ओस्लो की जो है वो ओपरा हाउस ही है। इस म्यूजियम में सारी की सारी पेंटिंग्स जो हैं वो एडवर्ड मंक की। जल्दी जल्दी से हमने बहुत सारी चीज़ें ओपरा हाउस के इर्द गिर्द जो हैं वो कवर करने की कोशिश की है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द चैनल। मैं हूं इमरान अदरीस और मैं हूं इस वक्त वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नॉर्वे में। मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये ओस्लो का पुराना ट्रेन स्टेशन था और इसके बिल्कुल साथ जो है वो नया ओस्लो का ट्रेन स्टेशन है। इसके अंदर से भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे और यहाँ से होते हुए हम जाएंगे ओपरा हाउस। ये जो मेरे पीछे टाइगर लगा हुआ है ये तकरीबन पिछले 24 साल से यहाँ पे मौजूद है। 4.25 मीटर लंबा टाइगर है, ब्रॉन्ज का बना हुआ, और नॉर्वे की 1000वीं सालगिरह पे इसको गिफ्ट किया गया था और पिछले 24 साल से यहीं पे मौजूद है। ओस्लो के सेंट्रल नए ट्रेन स्टेशन से होते हुए हम जाएंगे ओपरा हाउस और दिखाएंगे आपको ओपरा हाउस कैसा है। एफर्ट डालते हुए हम जो है वो ट्रेन स्टेशन से यहाँ तक पहुँच आए हैं। प्लान था कि बहुत पहले यहाँ पे आएंगे लेकिन थोड़ा डिले होता होता लास्ट पे जो है वो ओपरा हाउस रह गया। अगर आप नॉर्वे में आए, ओस्लो में आए और आपने ओपरा हाउस को विज़िट नहीं किया तो मेरा ख्याल है कि आपका ट्रिप वेस्ट है, आपने कुछ अचीव नहीं किया। अभी जाएंगे अंदर और ऊपर से आपको दिखाएंगे इसके करीब जाके 3 इसके अंदर जो हैं वो हॉल हैं। जो मेन हॉल है सबसे बड़ा वो घोड़े के पाँव की शेप पे बना हुआ है। और होता क्या है अंदर, बेसिकली ओपरा है तो आपको पता है जो गोरे करते हैं, एक इनकी आर्ट फॉर्म है जो ऊंची ऊंची आवाज़ें निकाल के चीख चीख के वो स्टोरी बयान करने की कोशिश करती है, तो ओपरा वही है। इसके अलावा बैलेट है अंदर, वो बॉल एक रक्स की किस्म है वो होता है। बहुत सारे लोग आते हैं, वो बिल्डिंग का जो इसका आर्किटेक्ट है इसको एंजॉय करते हैं और अंदर से भी देखते हैं। तो विजिटर्स के लिए मेन अट्रैक्शन ओस्लो की जो है वो ओपरा हाउस ही है। चलते हैं, वॉक करते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कि इसके छत पे या साइड से कैसा व्यू नज़र आता है। दूर से इसका व्यू बिल्कुल ऐसा ही नज़र आता है। आ जाओ जी। तो ये था ओपरा हाउस, ऊपर से इसका व्यू था। बहुत सारे इसको अवार्ड मिले हैं इसके आर्किटेक्ट की वजह से, और अंदर से ये बहुत खूबसूरत वुड का इसका इंटीरियर है। इससे थोड़ा सा साइड पे अगर हम लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो एक बहुत अमेजिंग किस्म का म्यूजियम है। तो बिल्कुल इसके साइड पे जो है वो एडवर्ड मंक का जो है वो म्यूजियम है। इस म्यूजियम में सारी की सारी पेंटिंग्स जो हैं वो एडवर्ड मंक की हैं, इसीलिए इसका नाम एडवर्ड मंक रखा गया है। बहुत फेमस है ओस्लो में, स्पेशली नॉर्वे में लोग उसको जानते हैं। जो लोग ओपरा हाउस विजिट करने के लिए आते हैं वो स्पेशली जिनको आर्ट से दिलचस्पी है वो मंक म्यूजियम का भी ज़रूर विजिट करते हैं। म्यूजियम से थोड़ा सा आगे जो एरिया है उस एरिया का नाम बारकोड है। ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है इनकी बैक साइड है, पीछे इसके खूबसूरत मंजर है। क्रूज जा रहा है बड़ा स्लोली स्लोली, इतना स्लो जा रहा है कि लगता है खड़ा है। मूवमेंट उसकी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। सुबह सुबह का टाइम है और बहुत अमेजिंग वाइब है, पीसफुल है नॉर्वे। तो
एक साइड पे मंक म्यूजियम और दूसरी साइड पे ओपेरा हाउस के है ओस्लो की लाइब्रेरी। बहुत अच्छा अमेजिंग इसका जो है डिज़ाइन है। अंदर से अंदर देखते हैं, सुबह सुबह का टाइम है, सूरज निकल रहा है अभी। अगर अंदर जाने का मौका मिला खुली हुई तो आपको अंदर से दिखाते हैं। जल्दी जल्दी से हमने बहुत सारी चीज़ें ओपेरा हाउस के इर्द गिर्द जो हैं वो कवर करने की कोशिश की है। सेंट्रल स्टेशन आपको जाते हुए दिखाएंगे। एक छोटे से वीलॉग में सारा कुछ समोने की कोशिश की है, क्योंकि जो बंदे भी नॉर्वे से बाहर से आते हैं उनके लिए ताकि आसानी रहे। बहुत मज़े की जो है वो चीज़ें हैं। बाकी सारे वीलॉग्स में हमने काफ़ी सारी कवर कर ली हैं। अब कोशिश करते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर जाएँ और अंदर से आपको दिखाएँ आर्किटेक्ट कैसा है लाइब्रेरी का, और उसके बाद जाएँगे सेंट्रल ट्रेन स्टेशन, और उसके बाद जाएँगे अपने घर। असी अपने घर ते तुसी अपने घर। अल्लाह दे वाले। लो जी, किस्मत हमारी थोड़ी सी ठंडी निकली है। लाइब्रेरी अभी बंद है। ये ग्रीन उन्होंने किया गया, विंडो से कवर करने की कोशिश करते हैं जितना हो सकता है, लेकिन बेसिकली ये पीछे ओपेरा हाउस है और ये उसके साथ साथ लाइब्रेरी है। पौधे लगाए हुए एक साइड पे उन्होंने, अंदर से ये ग्रीनरी की लुक है, बेसिकली आर्टिफिशियल है। अ, और लाइट्स देखिए अंदर, कुछ नज़र नहीं आना, रिफ्लेक्शन है। थोड़ा सा आगे हम जल्दी, क्योंकि इसकी ओपनिंग टाइमिंग है 10 बजे और अनफॉर्चुनेटली गेट इसका बंद है, इसलिए मैं अंदर से बहुत कुछ आपको दिखा नहीं पाऊँगा। लेकिन बाहर से इसका जो आर्किटेक्ट है वो भी बहुत अच्छा है। बिल्डिंग का स्टाइल बड़ा नाइस बना हुआ है। लाइब्रेरी ड्यू रही, फिर कभी ज़िंदगी में मौका मिला ओस्लो में आने का तो इंशाल्लाह ताला इसका विज़िट ज़रूर होगा और अंदर से आपको दिखाएंगे कि कैसी होती है। अब चलते हैं सेंट्रल ट्रेन स्टेशन पे और वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या व्यू आता है आगे से। तो ये मेरे पीछे ओस्लो का मेन जो है वो ट्रेन स्टेशन है। अंदर से आपने देख लिया कैसा नज़र आता है। जितनी भी चीज़ें करीब तरीन थी सारी अट्रैक्शंस हमने कवर कर ली हैं। इसके बाद मिलेंगे हम किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे शहर में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल का टल्ला बजा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और हम निकल पड़े हैं यूरोप के सफ़र पे और यूके के सफ़र पे। बहुत कुछ अभी दुनिया में एक्सप्लोर करना बाकी है। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें यार, इर्द गिर्द ऊपर नीचे सबका ख्याल रख लें। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।